और गैर कानूनी असलहा केस की मुल्जिमा अनमोल और पिंकी अदालत में पेश हो गई। मुल्जिमा बगैर हथकड़ी टहलती हुई कमरा अदालत पहुंची। पुलिस एहलकार पीछे पीछे चलता रहा। अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जेल भेज दिया। मुल्जिमा की बगैर हथकड़ी पेशी पर आईजी सिंध का नोटिस। डीआईजी साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब। बगैर हथकड़ी मुल्जिमा की पेशी पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर दाखिला सिंध का मुनशियात की केस की मुल्जिमा अनमोल और पिंकी की पेशी के मनाजिर देखकर हैरत का इजहार। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अपना मजाक उड़वाया। ज़ियाउल हसन लंजार का इजहार बरहमी। मुल्जिमा की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत का क्रेडिट करार देती। दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर एक और बार। लकी मरवत की तहसील सराय नौगर के नौरंग के फाटक में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और एक खातून समेत 7 अफराद शहीद हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी। फॉरेस्ट ने मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का लकी मरवत में धमाके और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हें अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों से कोई रियायत ना बरतने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पुलिस से वाक़े की तफसीलात तलब। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फाटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर झुंड के मकाम पर शहरी ने जान कुर्बान करके दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। लियाकत खान की नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह करार दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लियाकत को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के मुहाफिज और सहूलतकार बन गए। फितना ख्वारिज और दाइश गिरोहों की सरपरास्ती जारी। पाकिस्तान से पसपा दहशतगर्द सरहद पार दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे। बैनुल अक़वामी जरीदे यूरो एशिया रिव्यू ने अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश का 24 साल इंतजार खत्म। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर हरा दिया। पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीत लिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 163 रन पर ढेर। नाहिद राना के 5 शिकार। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी कयास आराइयां इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमद-ओ-रफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए यही लॉजिस्टिक इंतजामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की दोबारा अमरीकी और इसराइली हमले की सूरत। यूरेनियम की वेपन ग्रेड अफजूदगी की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया। अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो रद्द अमल में 90% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती का इजलास आज तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में नायब सदर JD वैंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हैग्सेट, CIA सरबराह और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की शिरकत का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले करने के ऑप्शन पर गौर मुतवक्के।
ईरान किसी भी जाहिरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं, कोई भी दूसरा रास्ता गैर नतीजा खेज होगा। जितना ज्यादा इस मामले को ताखीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना होगी। अमरीका का पासदाराने इनकलाब के मालियाती निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना का मकसद ईरानी पासदाराने इनकलाब के मालियाती मैकेनिज्म के बारे में मालूमात हासिल करके ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है। अमरीकी अखबार का मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान पर हमलों का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक UAE खुफिया तौर पर ईरान पर हमला कर रहा है। अमाराती कार्रवाइयों में लावान ऑयल रिफाइनरी पर हमला शामिल। कतरी वजीर आजम का ईरान के साथ मामला सिफारतकारी से हल करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि आबनाए होर्मुज को जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मजीद 12 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी तेल को चीन के सप्लाई का इल्जाम। ईरानी रजीम को मालियाती निज़ाम से निकालने का काम जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के 7 अफराद और 4 इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से अपनी अवाम पर मुसलसल सख्ती और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के बायस इक़दामात किए गए। ईरानी हुकूमत ने हज़ारों शहरियों को कत्ल किया और पुरअमन मुजाहिरीन की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। पाबंदियों में शामिल अफराद, इदारे, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद समेत संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की पैदावार और अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। सऊदी तेल कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खबरदार किया कि आबनाए होर्मुज में जहाजरानी बहरान को हल करने में ताखीर के मनफी असरात 2027 तक जारी रह सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां। कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बातचीत का अमल 1.5 हफ्ते जारी रह सकता है। मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। मशरिक़ी वस्ता की जंग के बायस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। खलीजी ममालिक में रोजगार की कमी और तरसलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। प्राइमरी सरप्लस बैलेंस GDP का 1.6% तक रहने की पेशगोई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान। 1590 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 2 हदें पीछे चला गया। मार्केट 1,68,916 पर बंद। एक और ऑयल टैंकर खैरपुर कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जहाज की बरवक्त सहूलतकारी पर कुवैती सफीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़ख़ायर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। खाद की मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ यक जुबान करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान वफाक से मुतालबा कर रहा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। PTI की हिमायत याफ्ता रुकन मोहम्मद ओवैस की करारदाद का मतन। वफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं। सिंध की तक़सीम न होने दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जैसी नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने के बावजूद पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल जारी है। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटा दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को शिकस्त हुई। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है। इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं।
کہ لڑکیوں کی کوئی بھی بچیوں کی کوئی ایک چیز اٹھا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پنجاب میں خواتین کے آن لائن ہراسمنٹ روکنے کا سسٹم بنایا جائے گا. جلد لانچ ہو جائے گا. ہراسمنٹ کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خبردار کر دیا کہ والدین سے ہراسمنٹ کی شکایات لانے پر بچیوں کا ساتھ دینے کی اپیل. کیمبرج پرچہ لیک ہونے کا سلسلہ جاری. آج ہونے والا میتھس پیپر 2 کا پرچہ وقت سے پہلے لیک. کیمبرج کی جانب سے پرچہ لیک ہونے کے معاملے پر موقف جاری کر دیا گیا. پرچے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لیک ہو رہے ہیں. وفاقی عنی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی. عدالت نے رہائشی پلاٹس کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا. پارکس، اسپتال، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی. وفاقی عنی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا. کراچی میں انکل سریا اسپتال کے قریب فرنیچر مارکیٹ کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ پر 1 گھنٹے سے کم وقت میں قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھائی. دھواں بڑھنے سے 2 افراد بے ہوش ہو گئے. 1 گاڑی کو نقصان پہنچا. نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروہوں کے درمیان گولیاں چل گئیں. فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے. مرنے والوں میں 4 سگے بھائی شامل. پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا. راولپنڈی میں 9 افراد کے قتل کیس کا فیصلہ. 4 ملزمان کو 5 بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار. 3 مجرمان کی 5 بار عمر قید کی سزا برقرار. مجرمان نے 2020 میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد قتل کیے. ہائی کورٹ نے 1 سال قبل مقدمہ ریمانڈ کرتے دوبارہ فیصلہ دینے کا حکم دے دیا تھا. لاہور کے میوں اسپتال میں کتے کے کاٹے کا مریض. 18 سالہ نوجوان دم توڑ گیا. شہر میں کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافے سے شہری خوفزدہ. FIA اینٹی کرپشن کراچی کا ضلع جنوبی میں آپریشن. لینڈ مافیا سے 50 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جائیداد واگزار کرا لی. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی قیمتی املاک پر برسوں سے قائم غیر قانونی قبضے مسمار کر دیے گئے. سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نواحی علاقے منڈیکی میں گزشتہ رات آندھی فارم ہاؤس کی دیوار گرنے سے کروڑوں روپے مالیت کے مویشی ہلاک. گورنر پنجاب نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کی توثیق کر دی. سینما کی ترقی کے لیے 1 ونڈو سہولت مہیا کی جائے گی. دیہی اور پسماندہ علاقہ جات میں موبائل، اوپن ایئر اور کمیونٹی سینما ہاؤسز قائم کیے جائیں گے. کراچی میں بلوچ کالونی پل سے اترنے والوں کے لیے فوزیہ وہاب یو ٹرن دوبارہ کھول دیا گیا. بلوچ کالونی پل پر شدید ٹریفک جام کے باعث عارضی طور پر فیصلہ کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ یو ٹرن کی بندش کی مناسب تشہیر کے بعد اسے دوبارہ بند کیا جائے گا. مودی کا ہندوتوا ایجنڈا بے لگام. مغربی بنگال میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا چہرہ بے نقاب. امریکی جریدے کے مطابق منظم دھاندلی اور مسلمان مخالف جذبات ابھار کر انتخابی ڈھونگ رچایا گیا. بھارت کے ایک جماعتی ریاست بننے کے خدشات. مودی سرکار کی غلط پالیسی سے بھارتی فوج مسلسل ناکام. منی پور میں علیحدگی پسندوں نے آسام رائفلز کے کیمپ پر قبضہ کیا. قبضے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے بنگلہ دیشی نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن ایکسپو پاکستان کا انعقاد. بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت. مہمان خصوصی بنگلہ دیشی وزیر تعلیم احسان الحق نے دونوں ممالک کو مذہبی اور ثقافتی طور پر ہم آہنگ قرار دے دیا.
बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त पर वजीर आजम केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत 72 अरकान का वजीर आजम को ओहदा छोड़ने का मशवरा। टाइम लाइन देने की तजवीज़। एक जूनियर ने काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। केयर स्टार्मर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आज अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने मुस्ताफी होने वाले 6 वजारती मुआवनीन की जगह नई तकर्री कर दी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा बुध 27 मई को होने का कभी इम्कान। जिल हज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक खत्मी फैसला मरकजी रोयते हिलाल कमेटी करेगी। पेशावर में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग 14 से 23 अगस्त तक मुनाकिद होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग के इनेकाद की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। 6 टीम्स एक्शन में होंगी। आईपीएल की मुसलसल गिरती रेटिंग भारतीय बोर्ड के लिए दर्द सर बन गई। आईपीएल 2026 में लीग की टीवी रेटिंग 62% कम हो गई। हर साल नीचे जाती रेटिंग्स को देखते हुए इस साल 31% इश्तेहारात कम मिले। बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने फलस्तीनियों के दिल जीत लिए। स्पेनिश लीग ला लिगा का टाइटल जीतने के बाद टीम के झंडे के साथ फलस्तीन का झंडा विक्ट्री परेड में उठा लिया। सड़कों पर जश्न मनाते शायकीन ने खूब सराहा।